बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी इन एस्टिमेशन में ये हमारा 30 लेक्चर है। इसमें हम एल वाल के बारे में पढ़ेंगे कि एल वाल की जो है क्वांटिटी किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एल वाल है। एल वाल जो है हमारे पास एल के शक्ल में जो भी वाल हुआ इसको हम एल वाल कहते हैं। ठीक है, इसका इसमें दो किस्म के वाल है। ये हमारे पास वाल 1 है और ये वाल 2 है। ठीक है, अगर जब हम इसकी एक्सक्यूएशन करते हैं इस वाल की इस वाल की जब हम एक्सक्यूएशन करते हैं तो इसका जो है पहले वाल की हम जब एक्सक्यूएशन करते हैं वाल 1 की तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगा और जो दूसरे वाले के हम एक्सक्यूएशन करते हैं तो इसके लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा। वो क्यों आप देखें। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इंक्रीज़ होगा इसका लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इसका जो लेंथ है ये इंक्रीज़ होगा। ठीक हो गया। अगर जब हम इस वाल 2 की बात करेंगे तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह तो वाल 1 ने ली, वाल 2 का ये जगह है। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह तो है वाल 2 का है बेसिकली, लेकिन ये वाल 1 ने इस क्वेश्चन में घेर ली तो ये यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, जितना जगह वाल 1 ने ली है वाल 2 की तो वाल 2 जो है यहाँ पर बाहर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसके लेंथ में कोई इजाफा नहीं आया तो वाल 2 के लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा और वाल 1 के लेंथ में इजाफा आएगा। और दूसरी बात यह है कि वाल 1 यहाँ से भी फ्री है, यहाँ से भी फ्री है और वाल 2 जो है हमारे पास यहाँ से फ्री है लेकिन यहाँ से फ्री नहीं है तो इसके लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा और इसके लेंथ में इजाफा आएगा। तो ये कंसेप्ट था एल वाल का कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि वाल 1 में इजाफा हो जाएगा इसके लेंथ में और वाल 2 में जो है इसके लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा। ठीक है, और इसके डायमेंशन है लेंथ हमारे पास वाल 1 की जो है लेंथ हमारे पास 20 फीट है और वाल 2 की हमारे पास 15 फीट है। इसका जो वेट है वो हमारे पास दोनों के लिए कांस्टेंट है और इसका जो हाइट है फ्रॉम डीपीसी वो हमारे पास 5 फीट है। देखते हैं इसके क्रॉस सेक्शन किस तरह है। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन है और वाल इसका जो है इसका क्रॉस सेक्शन है। देखिए ये देखिए आप कि इसका क्रॉस सेक्शन है, इस वाल का क्रॉस सेक्शन है हमारे पास। इसका जो है हम पहले एक्सक्यूएशन करते हैं। एक्सक्यूएशन का जो वेट है और पीसीसी और एक्सक्यूएशन का वेट सेम ही होता है बेसिकली। एक्सक्यूएशन और पीसीसी का जो है जो वेट इसका वेट है वो बेसिकली सेम है। तो एक्सक्यूएशन का वेट हमारे पास 2.5 है और इसका जो हाइट है तो एक्सक्यूएशन के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है इसका जो है हम ग्राउंड लेवल तक जो है हमारे पास इसका हाइट होता है। ठीक हो गया, इसका हाइट 2 फीट है एक्सक्यूएशन का और वेट हमारे पास ये 2.5 है। ठीक है, तो हम आते हैं फिर पीसीसी का जो है हमारे पास वेट इतना है और हाइट हमारे 2.5 फीट है और हाइट हमारे पास 9 इंच है। ठीक है, जब हम ब्रिक वर्क एंड सब स्ट्रक्चर करते हैं स्टेप नंबर 1 में तो हमारे पास वेट 1.5 है और हाइट हमारे पास 6 इंच है। जब हम सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क स्टेप नंबर 2 में करते हैं तो हमारे पास 1.125 इसका वेट है और हाइट हमारे पास 6 इंच है। जब हम ब्रिक जो है सब स्ट्रक्चर में स्टेप नंबर 3 करते हैं तो हमारे पास इसका जो है वेट है 0.75 फुट है और इसका जो हाइट है वो हमारे पास 9 इंच है। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास डीपीसी है। डीपीसी का जो हाइट है वो हमारे पास 2 इंच है और इसका जो वेट है हमारे पास जो है वो 0.75 है। इसके बाद हमारे पास जो है इसका फुल हाइट है वो हमारे पास फ्रॉम डीपीसी जो है इसका सब सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास इसका जो हाइट है इस वाल का वो हमारे पास 5 फीट है। ठीक है, ये दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन सेम है। वाल 1 के लिए और वाल 2 के लिए दोनों के लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक हो गया, इसके बाद आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो ये इसका कैलकुलेशन है, इस वाल की कैलकुलेशन है। तो ये देखिए हमारे पास ये एल वाल है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन है और ये इसका कैलकुलेशन है, मैंने एक सेल में की है। ठीक हो गया, तो देखिए आप पहले अपने सीरियल नंबर लिखना है। ये हमारे पास टेबल है, ये जो है हमारे पास लॉन्गवाल एंड शॉर्टवाल जो है मेथड है। इस मेथड को लॉन्गवाल एंड शॉर्टवाल मेथड है, इसमें हम ये टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये नंबर्स है, इसमें सेट भी आ सकते हैं। ये लेंथ है, ये वेट है, ये हाइट है, ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है और ये रिमार्क्स है। ठीक है, तो पहले हमारे पास हमने क्या करना है, वाल के लिए एक्सक्यूएशन करनी है। तो ये है एक्सक्यूएशन। ठीक है, एक्सक्यूएशन नंबर में 1 है, वाल 1 है। लेंथ हमारे पास 21.75 किस तरह है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका लेंथ जो वाल 1 के लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो वो किस तरह, वो इस तरह मैंने कैलकुलेशन की है आपके लिए। ये देखें ये 21.75 किस तरह है। देखिए हमारे पास एक्सक्यूएशन है, लेंथ इज इक्वल टू L1 हमारे पास L प्लस बी माइनस टी। सो अब देखें
देखिए एल हमारे पास एक्चुअल लेंथ हमारे पास 20 है, 20 फीट है, प्लस 2.5 हमारे पास वेट है, जो कि इस फाउंडेशन में आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेट है 2.5, और माइनस हाइट थिकनेस ऑफ दी वॉल है वो हमारे पास 0.75 है, तो कांस्टेंट है। जब हम इन तीनों को ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 21.75 आता है, जो कि इस तरह जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो 21.75 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास वेट है, तो वेट हमारे पास एक्सीवेशन का क्या है 2.5 है, और हाइट हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास 2 फीट है, ग्राउंड लेवल तक होता है। जब हम इनको आप यहाँ देख सकते हैं आपने, अब देख सकते हैं कि मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई किए, इसको इसको इसको, ठीक है, आपने इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ इसका यूनिट है कि हमारे पास क्यूबिक फीट। अब आते हैं वॉल नंबर 2 में। वॉल नंबर 2 के जो है एक्सक्यूवेशन, वॉल नंबर 2 का जो है एक्सक्यूवेशन आते हैं, इसका नंबर 1 है, ठीक है, और लेंथ जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ से जब एक्सक्यूवेट होगा तो इसका जितना लेंथ वॉल 1 ने ली है तो उतना ही एक्सक्यूवेशन में बाहर आ जाएगा, तो इसके लेंथ में कोई इजाफा नहीं आया, तो इसका लेंथ में कोई इजाफा नहीं आया। इसका जो वेट है वही सेम होगा, ठीक है, एक्सक्यूवेशन के लिए वही ये वेट है, इसका सेम है। हाइट हमारे पास वो भी सेम है, और हमारे पास जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यूनिट जो है इसका क्यूबिक फीट है, और हमारे पास 75 है। इसके बाद पीसीसी और लीन कंक्रीट जो है वॉल 1 के लिए है, तो ये अब देख सकते हैं वॉल 1 के लिए हम पीसीसी और पीसीसी इस तरह है, ये पीसीसी स्टेप है ना, इसके यूनिट मतलब है कि ये एक वॉल के लिए है, वॉल 1 के लिए है, इसका लेंथ है वो वही सेम है। आप देख सकते हैं ये जो है पीसीसी का जो लेंथ है वो सेम है, पीसीसी का लेंथ है हमारे पास 20 प्लस 2.5 माइनस 0.75, तो हमारे पास 21.75 फीट में आया है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये पीसीसी के लिए स्टेप 1 और स्टेप 2 के दोनों के लिए आप देख सकते हैं, ये स्टेप 1 के लिए है, वॉल मीन्स वॉल 1 के लिए इसका जो वेट है वो ये है 2.5 है, और हाइट हमारे पास जो है ये 9 इंच लेना है अब, ठीक है, क्योंकि हमने इस स्टेप के लिए कैलकुलेशन करनी है तो हम इसके हाइट लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 40.7825। अब देख सकते हैं ये, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने फार्मूले पे की है, ठीक है, ये और इसका ये यूनिट है। इसके बाद हम आते हैं वॉल नंबर 2 के। वॉल नंबर 2 की लेंथ में कोई यूनिट में 1 है, और क्योंकि ये जो है हमारे पास क्वांटिटी में 1 है और इसका लेंथ में कोई इजाफा नहीं आएगा। वेट हमारे पास ये है और हाइट हमारे पास ये है, और इसके बाद ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अब देख के जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है, हमारे पास ये आता है। तो अब आता है ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन। ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन हमारे पास ये है, ठीक है, वॉल 1 के लिए, तो हमारे पास क्वांटिटी में 1 है, लेंथ हमारे पास 20.75 किस तरह आया है तो देखें आप यहाँ, ये हमारे पास इस तरह आया है। ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन स्टेप नंबर 1 एल प्लस 1.5 माइनस 0.75, तो 1.5 अब देखें कि हमारे पास जो है इसका, हमारे पास ये जो है हमारे पास इसका वेट है, इस जो है ब्रेक वर्क स्टेप नंबर 1 है, हमारे पास 1.5 इसका वेट है, और हाइट हमारे पास 0.6 इंच है, तो 0.5 फुट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1.5 माइनस 0.75 हो गया, तो हमारे पास इसका लेंथ जो है 20.75 आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है 20.75, इसका वेट हमारे पास 1.5 है और हाइट हमारे पास 6 इंच है। ठीक है, तो इन सब जब हम इनको मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये आता है, और इसका यूनिट है क्यूबिक फीट में। ठीक है, तो इसके बाद हम फाउंडेशन में स्टेप नंबर 2 के जो है लेंथ फाइंड करते हैं। जो लेंथ है वो हमारे पास 20.375 किस तरह आया है, तो आप देख ले यहाँ पे कि 20 तो अब देख ले यहाँ पे ये स्टेप नंबर 2 है, तो 20 प्लस 1.125 हमारे पास वेट है स्टेप नंबर 2 के जो है, ये देखिए अब इसका जो वेट है 1.125 है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है हाइट है, हाइट हमारे पास है 0.75 है, थिकनेस ऑफ दी वॉल है। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20.75 आता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि 20.375 किस तरह आता है। ये क्या है, अब देख ले कि 20.75 है कि नहीं है, सॉरी ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, ये नहीं है, ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप आप देख ये ज़रा सा, ये वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 का तो हो गया, 20 प्लस 1.125 हमारे पास वेट है और हमारे पास जो है हाइट है ये है। तो अब जब इनको हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो 20.375 आता है फीट में। ठीक है, 20.375 का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया।
और इसका जो वेट है ये हमारे पास 1.125 है, और ये पर हमारे पास हाइट है, और ये इसका जब हम कैलकुलेट करते तो ये आता है। इसके बाद हमारे आते हैं फाउंडेशन वॉल 1 के लिए फाउंडेशन स्टेप नंबर 3 में। तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 की जो लेंथ है हमारे पास वो 20 होगा, ठीक है। एक जो हमारा स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जो है ये लेंथ वही होगा जो इसका एक्चुअल लेंथ था, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जो है लेंथ, हमारे पास स्टेप नंबर 3 में हमारे पास है देखे 20 प्लस 0.75 माइनस 0.75 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 20 फीट आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल लेंथ ये है, और इसका जो ये वेट है 0.75 है, और ये हाइट हमारे पास 9 इंच है, ये भी 0.75। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 11.125 आता है, ठीक है। तो देखिए ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन फॉर वॉल 1 फॉर वॉल 2, ये अब हम वॉल 2 के लिए करते हैं। तो इसका लेंथ है हमारे पास 15 है, और इसका जो वेट है हमारे पास ये अब देखे 1.5 है, और इसका जो हाइट है हमारे पास 6 इंच है। जब इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 11.25 आता है क्यूबिक फीट में। इसके बाद हमारे पास ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन 2 स्टेप नंबर 2 है, ये बेसिकली वॉल 2 के लिए स्टेप नंबर 2 है। तो लेंथ वही होगा, तो वेट हमारे पास ये है 1.125 है, और हाइट जो है हमारे पास 6 इंच है, और इसका जो ये क्वांटिटी ये है, ठीक है। इसके बाद ब्रिक जो वॉल 2 के लिए स्टेप नंबर 3 है, तो हमारे पास जो है लेंथ इसका 15 फीट है, वेट हमारे पास 0.75 है, हाइट भी वही 9 इंच है, और हमारे पास जो है इसका क्वांटिटी है। इसके बाद हम DPC वॉल 1 के लिए लेते हैं, वॉल 1 के लिए तो ये क्वांटिटी में 1 है। लेंथ हमारे पास जो वॉल का लेंथ हो गया वही DPC का है, वेट हमारे पास 0.75 है, ठीक है, 0.75 फुट है। और ये जो हाइट हम इस इग्नोर करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1 इसलिए लिखे है कि फिर एक्सेल में ये मसला होता है कि जो आप नहीं लिखते तो ये फिर कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। ये एक्चुअल में 1 नहीं है, ये एक्चुअल में 0 है, लेकिन मैंने यहाँ एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए 1 लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है, और ये स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है। फिर तो हमारे पास जो है ये स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है। और ये हमारे पास वही है कि हमारे पास जो है ब्रिक वॉल 2 के लिए हमारे पास क्वांटिटी में 1 है, लेंथ इसका ये है, वेट इसका ये है, हाइट जो है हमने फिर इग्नोर करनी है, तो ये भी किस चीज़ में होगा, ये भी स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सब सुपर स्ट्रक्चर में वॉल 1 के लिए जो है क्वांटिटी की क्या लेंथ हमारे पास वॉल 1 का 20 फीट है, वेट हमारे पास 0.75 है, हाइट फ्रॉम DPC जो है हमारे पास 5 फुट है, ये मैंने लिखा है यहाँ 5 फीट है, और इसका जो सारा क्वांटिटी है वो हमारे पास 25 है। और जो हमारे पास जो वॉल 2 के लिए क्वांटिटी है तो हमारे पास इसका लेंथ 15 है, वेट हमारे पास 0.75 है, हाइट ये है 5 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमारे पास जो है जब इसका क्वांटिटी हमारे पास 56.25 है, ठीक है। इसके बाद हम प्लस्तर करने हैं वॉल 1 के बैक साइड पे। तो ये वॉल 1 है, इसका ये साइड हमारे पास इसका बैक साइड है, तो इसका जो है हम एक्चुअल लेंथ लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वांटिटी में 1, लेंथ हमारे साथ ये, वेट हम इग्नोर करते हैं, और हाइट है हम जो है हमारे पास 5.67, ये देखे हमारे पास 6 + 2 हमारे पास 8 इंच हो गए, ठीक है। तो हमने ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक हमने प्लस्तर करनी है, तो देखिए हमारे पास 8 इंच + 5 फीट हमारे पास 5.67 आ गया। तो हमारे पास हम हाइट में ये लिखेंगे, और ये हमारे पास क्वांटिटी है, और ये हम स्क्वायर फीट में लेते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद प्लस्तर फॉर वॉल 1 फ्रंट साइड में आप देखें ये यहाँ तक इसका प्लस्तर होगा, और हम जो है इसके लेंथ से 0.75 इग्नोर माइनस करते हैं, क्योंकि हमने प्लस्तर यहाँ तक करनी है, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास 19.25 आ गया, जब हम 20 से 0.75 माइनस करते हैं तो हमारे पास 19.25 आता है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट में 1 है, ये लेंथ है, इसका हाइट है, और जब इसका क्वांटिटी है ये भी स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्लस्तर फॉर वॉल 1 लेफ्ट साइड में और राइट साइड। लेफ्ट हमारे पास ये है, लेफ्ट वाला, और राइट साइड ये है हमारे पास। इसका जो 2 है, दोनों सेम ही है डायमेंशंस में, तो लेंथ हमारे क्वांटिटी में ये 2 है, ठीक है। इसका लेंथ हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसका ये वेट है और इसका हाइट है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। ये हमारे पास फिर 8.5 ये भी स्क्वायर फीट में होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है प्लस्तर फॉर वॉल 1 टॉप। इसका टॉप का प्लस्तर करना है अब, इसका टॉप का, तो लेंथ और विड्थ इसका सेम ही होगा। देखिए अब टॉप लेंथ हमारे पास ये, विड्थ ये हो गया, और हाइट हमने जो है
इग्नोर करनी है, तो इसका हमने 1 लिया है, तो हमारे पास ये है 15 इसका क्वांटिटी आता है, ये भी स्क्वायर फीट में होगा। इसके बाद प्लस्तर फॉर वॉल 2 फ्रंट साइड, तो ये हमारे पास वॉल 2 है, इसका जो है फ्रंट साइड हमारे पास इसका लेंथ है 15 फीट होगा। तो अब देखिए 15 क्वांटिटी में 1 15 फीट वेट हमने इग्नोर करनी है क्योंकि प्लस्तर है, और हाइट हमारे पास वो है जो है कि हमने वॉल 1 के लिए लिए, तो हमारे पास इसका ये क्वांटिटी आया है, ठीक है। इसके बाद हम ले आएंगे प्लस्तर फॉर वॉल 2 बैक साइड, तो बैक साइड का भी वही होगा, लेकिन इसका जो ये हाइट है ये भी लेंथ में 15 होगा, लेंथ में ये भी 15 होगा, ये भी लेंथ में 15 होगा, ठीक है। क्योंकि तो हमने तो वॉल 1 की तो वो की है ना, वॉल 1 की बैक और फ्रंट तो हमने की है, तो इसका प्लस्तर हमने यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से करना है। तो इसका लेंथ 15 हो गया, ये दोनों सेम ये, तो यहाँ ये तो इसका लेंथ, इसका वेट इग्नोर करना है, हाइट हमारे पास ये है और इसका क्वांटिटी ये है फिर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्लस्तर फॉर वॉल 2 के हमारे पास जो है लेंथ वॉल 2 के लेफ्ट में नहीं, ये क्या चीज़ है, प्लस्तर फॉर वॉल 2 के टॉप में, अगर आप इसके टॉप में देखें तो हमारे पास जो है इसका लेंथ विड्थ, और ये हमारे पास इसका लेफ्ट है, सॉरी ये मैंने इग्नोर किया, लेकिन ये हमारे पास लेफ्ट है, राइट तो हमारे पास इसका हो गया, लेफ्ट है हमारे पास जो है इसका 1 है, वेट हमारे पास ये है और हाइट ये है, ठीक है, इसका ये क्वांटिटी है, और क्योंकि ये साइड हमारे पास इसका लेफ्ट है, ये वाला साइड ये वाला साइड है, ठीक है। तो और इसका टॉप में है, टॉप जो हमारे पास इसका लेंथ 15 है, वेट ये है और हाइट हमारे पास ये इसका सब क्वांटिटी है। तो ये एल वॉल के लिए क्वांटिटी किस तरह निकलनी है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर लिया आपके लिए कि आप लोगों को समझ आए कि एल वॉल की क्वांटिटी हम किस तरह निकालते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ई वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि ई वॉल की क्वांटिटी हम किस तरह निकलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।